हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वैश्या की बेटी कहानी का पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा। कुछ दिनों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूँगी। कोशिश करूंगी कि कहीं बाहर नौकरी करूं, ताकि यह शहर और हमारा अतीत पीछे छूट जाए। फिर हम नए सिरे से जीवन बिताएंगे माँ। काजल का दिल आकांक्षा की बात सुनकर रो पड़ा। उफ, उसकी भूल की सजा उसकी फूल सी बेटी को मिल रही है। ऐसी बेटी, ऐसी पवित्रता विश्व की गिनी चुनी कन्याओं में ही होती है। हाय मेरी बेटी, इतनी कम उम्र में तुमने उन वास्तविकताओं को जान लिया जिसे मैं उम्र भर नहीं समझ सकी। काश समझ गई होती तो आज। अब आगे। आकांक्षा परेशान थी, क्योंकि वह सौरभ के प्रति यूं आकर्षित होती जा रही है। वह कुछ बोलता नहीं, सिर्फ उसको देखता रहता है। उसकी आंखों में ना जाने क्या क्या होता है कि आकांक्षा का मन अवश्य हो उठता है। बार बार उसी के बारे में सोचती है। उसके सपने भी उसी के इर्द गिर्द सिमट आए हैं। क्या हो गया है उसे? क्या परिणाम होगा इसका? वह बार बार अपने मन को समझाती है कि सौरभ भी उन्हीं पुरुषों जैसा होगा जो स्त्री से सिर्फ खेलते हैं। वह भी उसे एक खिलौना ही समझता होगा। पर जाने क्यों मन नहीं मानता, बार बार उसकी तरफ भागता है। जीवन में कभी इतने रंग नहीं भरे थे, आईना कभी इतना नहीं भाया था, सौंदर्य के प्रति इतनी जागरूकता कभी नहीं आई थी। क्या हो गया है उसे? कौन सा मंत्र फूंक दिया है उसने? उसकी सारी विवेकशीलता, सारा संयम, सारा आत्मविश्वास कहाँ खो गया है? क्यों खिंचती जा रही है वह उसकी तरफ? क्यों भूल जा रही है उन बातों को जो उसने अपने भविष्य के लिए निश्चित कर रखी थी? सौरभ की प्रेम भरी बातें किताबों के हर पन्ने पर लिखी मिलती हैं। क्या करे वह? क्या चाहिए उसे? पर एक दिन उसे पता चला कि सौरभ विवाहित है। उस दिन वह रात भर रोती रही। सौरभ के प्रति उसका आकर्षण फिर भी कम नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि क्या यह वैश्या का संस्कार है, एक विवाहित व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना? पर पहले उसे कहाँ पता था। पर अब तो पता चल गया है। अब तो उसे मन से निकाल दे। नहीं निकाल सकती ना। यही तो वैश्या का लक्षण है, किसी और औरत के पति को चाहना, उसे फांसना। नहीं नहीं, मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार व्यार कुछ नहीं होता। बस रूप, यौवन और देह का आकर्षण है उसे, और तुम्हें धन दौलत और सुख सुविधा का। नहीं नहीं, ये गलत है। मैं सच ही उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी हूँ। तो भी क्या समाज के सामने जिस रिश्ते को स्वीकार ना कर सको, चोरों की तरह छिपकर मिलना हो, ऐसा रिश्ता तो एक वैश्या पुत्री ही निभा सकती है। हाँ, वैश्या पुत्री। नहीं, अपने ही मन की आवाज पर आकांक्षा अपने कान बंद कर लेती है। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। भुला देगी सौरभ को, भर लेगी अपने जीवन में फिर से निरस्ता, खत्म कर लेगी खुद को। पर अपने और सौरभ के रिश्ते को कोई गलीज नाम नहीं देगी। वह उसकी रखैल नहीं कहलाएगी, एक स्त्री की खुशी में हिस्सा नहीं बटाएगी। कितनी अभागिन है वह। चाह भी तो ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ 2 कदम चल भी ना सके।
जिसे किसी के सामने अपना कह भी ना सके। उसने एक दर्द सदा के लिए अपने हिस्से ले लिया है। उफ, कैसे सह सकेगी वह सब कुछ। पहले ही जीवन में क्या कम गम थे जो यह नया गम सीने से लगा लिया। रात दिन आंसू बहते हैं, चैन नहीं मिलता। सौरभ भी तो नहीं समझ पाता उसका दर्द। वो तो नाराज हो रहा है ना मिलने के कारण। कैसे समझाए उसे वह, उसकी बात टाली भी नहीं जाती। कमजोर पड़ जाती है वह उसके आगे। ये प्रेम इंसान को इतना कमजोर क्यों बना देता है। काजल परेशान थी। क्या हो गया है आकांक्षा को, क्यों दिन पर दिन घुलती जा रही है। कहीं किसी से दिल तो नहीं लगा बैठी है। पूछने पर टाल जाती है, विवाह के लिए भी राजी नहीं है। कैसे काटेगी अपना जीवन। आज अवश्य उससे खुलकर बात करेगी वह, पर ना जाने सुबह से ही कहाँ चली गई है। तभी आकांक्षा आती है। आकांक्षा बेटी सुनो, जरा मेरे पास आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। काजल ने कहा। क्या बात है माँ, कुछ परेशान लग रही हो। आकांक्षा ने पूछा। हाँ बेटी, तुम्हारे संबंध में ही चिंता है। आकांक्षा आंखें झुका लेती है। किस संबंध में माँ। आजकल तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। मेरी कसम, सच बताना, कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई। आकांक्षा एक लंबी सांस लेती है। हाँ माँ, एक विवाहित पुरुष मेरे जीवन में आ गया है। काजल का मुंह खुला रह गया, फिर तेज स्वर में बोली। तो तुम्हें विवाहित पुरुष ही मिला था क्या। दुनिया के सारे अविवाहित पुरुष मर गए हैं। माँ, मुझे पहले यह मालूम ना था। फिर मेरे दिल को जिस चीज की चाह थी वह उसके सिवा किसी में ना दिखा। फिर अनजाने ही मैं उससे बंध गई। माँ, कितनी दूर चली गई हो उसके साथ। काजल ने पूछा था। बस कुछ ही कदम, मन तक ही। उसकी पत्नी कैसी है। वह कहता है उसके मनोरूप नहीं है। काजल के स्वर में अचानक दृढ़ता आ गई। तो मेरी सलाह सुनो, दो ही रास्ते हैं। या तो उससे विवाह कर लो या फिर उसे भूल जाओ। मगर माँ, उसकी पत्नी। अगर वह तुम्हें चाहता है तो अपनी पत्नी को त्याग दे। नहीं माँ, नहीं। एक स्त्री से उसका पति मैं नहीं छीन सकती। यह वेश्या करती है। मैं ऐसा नहीं करूंगी माँ। दुनिया क्या कहेगी। यही ना कि मेरे जन्म के संस्कार ना छूट सके। तो क्या तुम उसकी रखैल बनकर रहना चाहती हो। माँ, ऐसा क्यों कहती हो। क्या तुम नहीं जानती कि इस शब्द से मुझे कितनी नफरत है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि तुम उसे भूल जाओ। हाँ माँ, यही ठीक होगा। मुझे यही करना होगा। कर पाओगी ऐसा। कोशिश करूंगी माँ। काजल ने उसे सीने से लगा लिया, प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली। एक बात बताऊं बेटा, कोई भी वेश्या की बेटी से प्यार नहीं करता, सिर्फ उससे मन बहलाना चाहता है। भले ही वह कितने भी शब्द जाल रचे, कितनी भी भाव भागी माई बनाए, कितने ही आदर्शों की बात करें, तन को पाने के लिए मन की बात करते हैं मर्द। तुम सौरभ से इतना प्यार करती हो ना, वह भी करता है। तो एक परीक्षा लेकर देखो। काजल ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा। आज उससे मिलो और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखो या फिर उसे अपने घर चलने को कहो। उसकी कलाई खुल जाएगी।
वह जानता है कि तुम कौन हो, इसलिए तुमसे प्रेम निवेदन का साहस कर सका है। किसी भले घर की बहू बेटी के सामने वह ऐसा प्रस्ताव रख ही नहीं सकता। मैं सच कह रही हूँ, तुम एक बार आजमा कर देख लो, तभी तुम उसे भुला पाओगी। आकांक्षा ने हामी में सिर हिला दिया और मुंह हाथ धोने चली गई। उसने सोच लिया कि वह आज ही सौरभ से मिलेगी। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 3 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।